जैन साथियों, चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं भारत ने 23 तारीख को दिसंबर को एक परमाणु का सफल परीक्षण किया है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, इसका नाम है K4। भारत ने लॉन्च किया भारत का बेमिसाल और दुश्मनों का काल। यह देखिए K4 बैलिस्टिक मिसाइल SLBM, और ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है मतलब समुद्र से इसे दागा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता क्या है और यह कैसे काम करता है, इसकी मुख्य बातें और कुछ विशेषताएं हैं जो हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल्स। ठीक, और ये भारत के लिए समुद्री सीमाओं में बढ़ती ताकत है। ठीक है, तो आइए आज हम इस वीडियो में समझते हैं इस K4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, जो कि समुद्र से पनडुब्बी के माध्यम से दागा जाता है। तो वीडियो आप पूरा देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, भारत ने INS अरिघात से K4 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करके समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोध क्षमता सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस को एक नया आयाम दिया है। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट से किया गया और यह भारत के परमाणु न्यूक्लियर ट्रायड को महत्वपूर्ण योगदान मिला है। अगर इसकी विशेषताएं की बात करें तो K4 एक सॉलिड फ्यूल आधारित पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। इनकी मारक क्षमता जो है वो 3500 किलोमीटर तक है, यानी कि 3500 किलोमीटर के रेंज में आने वाले जितने भी मतलब टारगेट को होते हैं वो मार सकता है, और यह 2 टन तक का परमाणु वजन ले जाने में भी सक्षम है। इस मिसाइल का मुख्य उद्देश्य है समुद्र आधारित दूसरे प्रहार को, जो कि सामने से कोई अटैक कर रहा है, उसके क्षमता को सुनिश्चित करना और उसको मार गिराना, और न्यूनतम से न्यूनतम दूरी को भी यह मारने में सक्षम है। वैसे तो देखा जाए तो INS अरिघात और परमाणु पनडुब्बियों की भूमिका। INS अरिघात भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBM है, जो कि 29 अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल किया गया था। इस पनडुब्बी का वजन लगभग 6000 टन है, जो कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडेंट द्वारा संचालित की जाती है। INS अरिघात से पहले INS अरिहंत को 2018 में पूर्ण परिचालन स्थिति प्राप्त हुई थी, लेकिन वह केवल 750 किलोमीटर रेंज वाली K15 मिसाइल ले जाने में सक्षम था। K4 का यह परीक्षण INS अरिघात से किया गया है, जो कि पहला समुद्री प्रक्षेपण है। इसके अलावा K4 के बाद K5 और K6 मिसाइलें भी मतलब विकसित की जा रही है, जिनका रेंज 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर के बीच होगी, जो कि अगली पीढ़ी की मिसाइल होगी, और ये भारत में ही बनाई जाएगी। और भारत की जो परमाणु नीति है नो फर्स्ट यूज, मतलब पहला प्रयोग कोई नहीं कर सकता है। अगर किसी देश के साथ युद्ध होता है तो हम पहले मतलब मिसाइल का मतलब यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफी तबाही होती है, शहर का शहर बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, वैसे तो भारत के पास पहले से ही भूमि आधारित अग्नि 5 मिसाइल है और वायु आधारित परमाणु हथियार ले जाने वाले लड़ाकू विमान भी हैं। INS अरिघात से K4 का सफल परीक्षण भारत की परमाणु तंत्र को और अधिक विश्वसनीय बनाता है, और राजनीतिक स्थिरता के लिहाज से यह एक निर्णायक उपलब्धि है। K4 मिसाइल का डेवलपमेंट भारत के डिफेंस रिसर्च फ्रेमवर्क के तहत किया गया है। इसे DRDO ने तैयार किया और इसके कई अहम हिस्से का निर्माण पुणे और नासिक स्थित DRDO की प्रयोगशाला में किया गया है। मिसाइल का रॉकेट मोटर, प्रोपेलेंट और लॉन्च सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है, जो पानी के भीतर कोल्ड लॉन्च तकनीकी के जरिए बाहर निकलती है और फिर हवा में अपने इंजन को एक्टिव करती है। अगर K4 मिसाइल की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो यह 10 से 12 मीटर लंबा है और इसका वजन 17 से 20 टन के बीच है। यह लगभग 2 टन का वारहेड ले जाने में सक्षम है और इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर है। मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के मिसाइल डिफेंस को चकमा दे सके। यह मिसाइल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है और किसी के रडार के पकड़ में भी नहीं आता है, और जरूरत पड़ने पर टर्मिनल फेज को भी मतलब दिशा बदल देता है। अगर इनके स्पीड की बात करें तो यह 7.5 मैक की स्पीड से भागती है, यानी कि हमारी आवाज से 7.5 गुना ज्यादा स्पीड में भागती है। वहीं K4 के बाद K5 और K6 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों पर भी काम हो रहा है। K5 की रेंज लगभग 5000 किलोमीटर तक मतलब बताई जा रही है, जो आने वाले 2026 में शामिल हो सकता है। K5 के बाद K6 को भी विकसित किया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता 7000 से 10000 किलोमीटर होगी, जो कि समुद्र से ही लॉन्च होगा और समुद्र के अंदर से निकल के जाकर टारगेट को मारेगा। देखिए, इसके अलावा INS अरिघात के बाद भारत की तीसरी पनडुब्बी INS अरिधामन पर भी काम तेजी से चल रहा है। भविष्य में आने वाली नई पनडुब्बियों में ज्यादा मिसाइल ट्यूब और अधिक एडवांस रिएक्टर लगाए जाने की योजना है। इससे भारत की समुद्री क्षमता और मजबूत होगी।
देखिए, के का अर्थ होता है कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में है। ठीक है, ये पनडुब्बियों से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBMS है, जिन्हें अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। यह समुद्र में ही लॉन्च होता है। इससे पहले K-15 सागरिका, जो कि छोटी दूरी की मिसाइलें थी और इसका मारक क्षमता 750 किलोमीटर था। अब उसके बाद K-4 मध्यम दूरी की मिसाइल आई, इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि 2 टन तक का पेलोड ले जा सकती है। इसके बाद अभी K-5 आने वाला है, जो करीब 5000 किलोमीटर दूर तक मतलब मार्च कर सकता है। उसके बाद K-6 आएगा, जो कि एक हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है, जिस पर विकास का कार्य चल रहा है। ठीक है, ये मिसाइलें भारत की समुद्री परमाणु शक्तियों का आधार है, जो देश को किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। देखिए, अगर इसको दागने की बात करें तो मतलब कैसे काम करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं समुद्र के अंदर ये पनडुब्बी चलती है और इसी पनडुब्बी में इसके अंदर ये सेटिंग क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है। ठीक है, वो ऊपर चलती ही नहीं, क्योंकि दुश्मन अगर सामने से आ रहा है तो दूर से ही देख लेगा दूरबीन से, अरे वहां तो एक पनडुब्बी आ रहा, लगता है भारत का है, तो दूर से ही मार देगा, अटैक कर देगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है हमारा पनडुब्बी और इसे अभी मतलब छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ढक्कन जो लगा होता है, इस ढक्कन से रॉकेट निकलता है। ठीक है, और जैसे ही बाहर पानी से बाहर थोड़ा आता है, वहाँ इंजन चालू होती है और इंजन में थ्रस्ट पैदा होने के कारण वो आगे भाग जाती है। और सबसे आगे जो होता है, ये जो देख रहे सबसे आगे का भाग, ये अपना पेलोड है। ठीक है, ये मतलब 2000 टन पेलोड मतलब कैरी कर सकता है। और इसकी खास बात तो यह है कि ये समुद्र से मार करती है और कोई भी एंगल में 360 डिग्री में घूम जाती है। अगर यहाँ से इसे लॉन्च किया गया तो उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, या तो सीधा उतर के मारेगा, सीधा समुद्र घुसा देगा। ठीक है, मतलब कोई भी एंगल में मार करने में सक्षम, इसकी खास बात यही है। और ये करीब 3500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जितने भी मतलब टारगेट होगा उसको आसान से ट्रैक कर लेता है और उसे मार गिराता है। ठीक है, और इसका निशाना एकदम अचूक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।